दिल्ली की वो सर्द सुबह थी जब शहर धुंध में लिपटा था। हाई राइज बिल्डिंग्स के शीशे तक कोहरे से धुंधले हो गए थे, लेकिन शहर की रफ्तार में कोई ठहराव नहीं था। ट्रैफिक की चीखती आवाजों के बीच एक आलीशान इमारत के 28वें फ्लोर पर खड़ा वो शख्स दुनिया से कटा, बस अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। आरव मल्होत्रा, देश की टॉप मोस्ट टेक कंपनी ओरियस ग्रुप का सीईओ। 30 साल की उम्र में वो हर चीज हासिल कर चुका था जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं, दौलत, रुतबा, पावर। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा अभाव था वो थी शांति। कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। प्यार उसके लिए सिर्फ एक फालतू शब्द था जो किताबों में अच्छा लगता है। फीलिंग्स मेक यू वीक, वो अक्सर यही दोहराता। उस दिन एक नई प्रोजेक्ट असिस्टेंट की नियुक्ति हुई थी। सिया अरोड़ा, एक साधारण से कपड़े पहनने वाली, आंखों में गहराई और चेहरे पर कुछ अजीब सा सन्नाटा लिए हुए लड़की। कोई कहता उसे देखकर वो चुप थी, पर आरव ने जो देखा वो उसकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को महसूस कर बैठा। पहली बार जब वो उसके ऑफिस में आई, फाइल लेकर, बिना एक शब्द कहे, बस नजरें झुकाकर धीरे से दस्तक दी थी। कम इन, आरव ने बिना देखे कहा था। पर जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वक्त कुछ पल के लिए थम गया। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने ज़ख्म की कहानी कह रही हों। चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, नहीं दिखावे की कोशिश, बस सादगी और एक बेजुबान चीख जो शायद दुनिया से छुपाई जा रही थी। आरव को पहली बार किसी की चुप्पी बेचैन कर गई। वो जो हर दिन सैकड़ों लोगों से रूबरू होता था, आज इस एक खामोश लड़की की मौजूदगी से परेशान हो गया था। What's your name? उसने सख्त आवाज में पूछा। सिया। सिया अरोड़ा, सर। आवाज धीमी थी पर साफ, जैसे उस आवाज के पीछे ढेर सारी टूटी हिम्मत थी जो हर रोज खुद को जोड़ती थी। न्यू जॉनीज को पहले से नोटिस भेजना होता है। You're late by 3 days. वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। शायद जानना चाहता था कि इतनी गहराई कहां से आई। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका लिया। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं। वो चुप रही, जैसे चुप रहना ही उसका अस्त्र और कवच दोनों हो। आरव उस दिन बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर खुद को रोक लिया। फाइल टेबल पर छोड़ दूं, एंड नेक्स्ट टाइम डोंट बी लेट। सिया ने चुपचाप फाइल रखी और बिना एक शब्द बोले मुड़ गई। दरवाजा बंद हुआ और आरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन एक सीईओ के दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई थी। ना वो समझ पाया, ना वो मान पाया, पर कुछ था उस लड़की की चुप्पी में जो सीधा उसके सख्त सीने के आर पार उतर गया। आरव ने शाम को अकेले बैठे हुए उसके रिज्यूमे की फाइल उठाई। हर छोटी बात पढ़ी, उसकी पढ़ाई, पुरानी जॉब्स और सबसे नीचे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। मिसेस सुनीता अरोड़ा, मदर, आईसीयू पेशेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। उसे समझ आ गया, वो 3 दिन की देरी एक मजबूरी थी, बहाना नहीं। रात 1:20 बजे आरव खिड़की के पास खड़ा था और उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, मैंने उसे डांटा क्यों? मुझे उसकी चुप्पी ने इतना बेचैन क्यों किया? Why does she remind me of myself? उस रात आरव को पहली बार अपने खामोश अतीत की परछाइयां याद आईं। शायद इसलिए क्योंकि सिया भी उसी सन्नाटे से गुजर रही थी।
जिसमें कभी वो खुद जिया था।